और अगर कोई कश्मीरी मुझे बुलाए तो फिर मेरे से ना नहीं होती। सो हाजिर हो गए हैं आपके लिए। स्क्रीन शेयर कर दें प्लीज। स्क्रीन स्क्रीन तो आप शेयर शेयर कर दें। करेंगे ना? मेरे ख्याल से मैंने आपको फाइल भेजी थी, अगर मैंने करनी है तो फिर मुझे आप कुछ टाइम दीजिए, 2 मिनट दीजिए। ओके ओके, मैं इसको कर देती मोबाइल हूँ। से ज्वाइन करता हूँ, मैं कर देती हूँ एक लैपटॉप से सेकंड। ज्वाइन करता हूँ। नहीं कोई मसला नहीं है, अगर मैंने करनी है तो मैं कर देता हूँ, नो प्रॉब्लम, कोई इशू नहीं है। ये मैंने कर दिया स्क्रीन शेयर, आप देख लीजिए। जी थैंक यू सो मच। मेरा भी अब जो है ना वो लैपटॉप जूम को पिक कर गया, तो मैं लैपटॉप से ज्वाइन कर लूँ, या बल्कि आप इसको बेशक वो कर दो, मुझे लैपटॉप से करना है, ज्यादा बेहतर रहेगा। मुझे अलाउ कर दें, मुझे इन कर दें मेरे दूसरी डिवाइस को। तो आज आ रही है सबको मेरी? जी, आपकी आवाज़ क्लियर है। मैं शेयर कर दूं स्क्रीन? मुझे स्क्रीन शेयर करने दें। तो आवर टुडेस टॉपिक इज कम्युनिकेशन एंड लीडरशिप स्किल्स। ये दो जो स्किल्स हैं ये हमारी लाइफ लॉन्ग स्किल्स हैं। जिंदगी के किसी भी हिस्से में हैं हम, और हमें कम्युनिकेट करना पड़ता है, और कहीं ना कहीं पे हमें लीडरशिप स्किल की भी जरूरत होती है। आपकी जिंदगी की कोई भी एज है, फॉर एग्जाम्पल इफ यू से यू आर ए चाइल्ड, यू नीड टू कम्युनिकेट एंड यू नीड सम स्किल्स टू ग्रो, जिसमें एक लीडरशिप स्किल बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एक छोटा सा बच्चा है, उसकी एग्जांपल ले लेते हैं। फर्स्टली हम कम्युनिकेशन की एग्जांपल लेंगे, एंड सेकंड पे जो है ना वो दो एग्जांपल्स के साथ साथ चलेंगे। ये थ्रू आउट दी आपकी लेक्चर जो है ना वो ये दो एग्जांपल्स अगर जहाँ पे होंगी तो फर्स्ट आप कम्युनिकेशन समझेंगे और सेकंड लीडरशिप समझेंगे। मैं इसको दोबारा रिपीट नहीं करूंगा बार बार। सो जो हम एक बच्चे की एग्जांपल लेते हैं फॉर एग्जांपल। तो वो अपनी माँ के साथ कम्युनिकेट करता है सबसे पहले, और उसका कम्युनिकेशन का तरीका होता है, उसकी स्किल होती है एक। वो स्किल कौन सी होती है? उसको भूख लगती है, दूध चाहिए होता है, खाना चाहिए होता है, तो वो रोता है। तो रोना इज ए कम्युनिकेशन स्किल फॉर ए चाइल्ड। उसके बाद आप बड़े होते हैं, आप जिद, वो जिद भी आपकी एक सॉर्ट ऑफ कम्युनिकेशन स्किल है। आप अपनी बात कम्युनिकेट कर रहे हैं, आप अपनी डिमांड जो है वो कम्युनिकेट कर रहे हैं। फिर उसके बाद बड़े होते हैं, ये आगे रिफाइन होती रहती है, और हमारी जो जिंदगी है ये एवोल्यूशन का नाम है। अगर आप कहीं पे आपकी सोच में, आपके अफकार में, आपकी तबीयत में, आपके मिजाज में ये एवोल्यूशंस होती रहती हैं, ये चेंज होती रहती है, बेहतरी आती रहती है। तो ये दोनों स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं हमारी, बचपन से शुरू होके मौत तक ये स्किल्स जो है वो जाती हैं। ठीक है। तो अब ये दोनों स्किल्स, इनकी रिक्वायरमेंट क्या है? इनको सीखने के लिए, या आप इनमें अगर एक्सेल कर जाते हैं, करना चाहते हैं, तो उसकी रिक्वायरमेंट क्या है? सबसे पहले प्रैक्टिस है, लेकिन उससे भी पहले है पेशेंस, और इन दोनों चीजों से पहले है विलिंगनेस टू लर्न एंड ग्रो। आप में से हर बंदा है, दैट पर्सन शुड बी विलिंग टू लर्न। अगर आप, ये मेरे पास एक जो है वो कप पड़ा है फॉर एग्जांपल, और इसको हमने भरना है पानी के साथ, तो मैं नल खोलूंगा तो इसको नीचे रखूंगा सीधा करके तो ये पानी के साथ भरेगा। अगर मैं इसको उल्टा कर दूंगा तो इसके अंदर पानी नहीं जाएगा। और अगर आप विलिंग नहीं है, तो आपको सिखाने वाला जितना मर्जी टिल लगा ले, जितना मर्जी जोर लगा ले, वो आपको नहीं सिखा सकता है। आप नहीं सीख सकते। उसके बाद पेशेंस होता है। कोई भी चीज होती है, हम माँ के पेट से सीख के नहीं आते, या हम फौरी फौरी तौर पे नहीं सीख सकते। एक पूरा कंप्लीट प्रोसेस होता है। जिस तरीके से हम बच्चे से बड़े होते हैं, इसी तरीके से हमारी कम्युनिकेशन, हमारी बाकी चीजें जो हमारे लाइफ एस्पेक्ट्स हैं, आप हमारी लीडरशिप स्किल्स हैं। हम चूंकि कम्युनिकेशन और लीडरशिप की बात कर रहे हैं, तो मैं इतना ज्यादा जो है उसको प्रोलॉन्ग नहीं करूंगा। मैं कोशिश करूंगा कि विद इन 20 मिनट्स इसको वाइंड अप करूं। तो ये चीजें हमें
यू कैन से कि इसके लिए पेशेंस चाहिए होता है। और उसके बाद देन अगर आप सीखने पे आ गए हैं तो फिर आपको प्रैक्टिस चाहिए होती है। अब कम्युनिकेशन क्या है? कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ शेयरिंग इंफॉर्मेशन एंड इमोशंस और आइडियाज, आइडियाज एज वेल। कोई भी चीज है, फॉर एग्जाम्पल मैं इसको आपके लिए जो है ना वो थोड़ा सा कम्युनिकेशन का सबसे पहली की जो आपको बताना चाहता हूँ। लोग कहते हैं कि लिसनिंग इज द की टू कम्युनिकेशन, लेकिन इससे भी पहले एक और की है जो ओनली की ऑफ कम्युनिकेशन है, जिसको मैं कहता हूं। देखें, कोई भी चीज है, आप मेरे साथ अब इंटरेक्ट करेंगे थोड़ा सा। अगर आप में से एक आधा बंदा माइक ऑन कर ले, या अगर आप जो है वो इसमें चैट बॉक्स में साथ साथ जो है वो इसको अटेंटिवली सुन के फौरी रिस्पॉन्ड करें। हम रूम शेयर करते हैं हॉस्टल में, तो वो किस किस का रूम होता है? आपका भी होता है और आपके रूममेट का भी होता है। ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं, फिर हम खुशियां शेयर करते हैं। मेरी आवाज आ रही है आप सबको? एम आई ऑडिबल? यस। ओके। आवाज आ रही है। उसके बाद हम करते हैं, खुशियां शेयर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे जो है वो ये हमारे सोसाइटी के अंदर एक रिवाज है खुशियां शेयर करने का, खुशियां बांटने का, गम बांटने का, दुख बांटने का। तो वी शेयर देम। अच्छा, शेयर करने से पहले हमें एक और चीज समझनी है, और वो कौन सी चीज है कि फॉर एग्जाम्पल हम रूम की एग्जाम्पल ले लेते हैं, चलो। इसमें थोड़ा सा मैं आपको आसानी से समझा सकूंगा जो पॉइंट मैं आपको समझाना चाहता हूं कि मैं एक बंदे के साथ रूम शेयर कर रहा हूं, और रूम के अंदर बहुत सारी चीजें हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। आप घर में रहते हैं, आपके घर के अंदर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, और मैं उनको पूरा नहीं कर रहा, मैं गले से उतार रहा हूं। तो क्या ये कमरा महीने, 2 महीने, 3 महीने बाद रहने के काबिल रहेगा? नो, बिकॉज आई एम नॉट ऑनेस्ट विद माई ड्यूटी, और मैं अपना उसको समझ ही नहीं रहा। ठीक है। तो वो जो शेयरिंग की एक पॉलिसी है ना, या शेयरिंग का बेसिक प्रिंसिपल है, उसको कहते हैं ऑनेस्टी। एंड इफ वी टॉक अबाउट कम्युनिकेशन, तो सबसे जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है कम्युनिकेशन में, उसको कहते हैं ऑनेस्टी। आपके पास इंफॉर्मेशन है, यू आर टू शेयर दैट विद ऑनेस्टी। आपके पास आइडियाज हैं, आपके पास इमोशंस हैं, तो उनको आपने ऑनेस्टी के साथ शेयर करना है। या आपके पास ऑनेस्ट इंफॉर्मेशन हो, ऑनेस्ट आइडिया हो, और ऑनेस्ट आपके पास इमोशंस हो, तो आप इसको यू कैन से कि यू कैन बी ए गुड कम्युनिकेटर। सबसे पहला आपका जो जिंदगी का भी एक असूल है, पॉजिटिविटी एंड ऑनेस्टी। तो honesty is the major part and the major key of communication. And communication involves speaking, बोलना इन्वॉल्व होता है इसमें, listening, writing, and obviously there are some non-verbal cues. And you may see your screen कि मैं जो है वो बहुत सारी चीजों को समझाने के लिए आई एम यूजिंग माई फेस एक्सप्रेशंस, मेरे हाथों की मूवमेंट है, मेरी बॉडी की मूवमेंट है। तो दीज आर नॉन वर्बल क्यूज, यू कैन से these movements in non-verbal cues. Okay, so if we talk about leadership, leadership is the ability to guide करना, मतलब रहनुमाई करना, influence and inspire a group of people to achieve a target। हम नॉर्मली किसी को रास्ता बता देते हैं, तो वो लीडरशिप स्किल्स में नहीं आता है, माजरत के साथ। गाइड तो कर देते हैं ना, उसकी रहनुमाई तो कर देते हैं, लेकिन वो लीडरशिप स्किल्स में नहीं आता है। हम
इन्फ्लुएंस भी कर लेते हैं। बहुत सारे लोगों को घर में किसी को जो है वो, फॉर एग्जांपल, वी कैन इजीली इन्फ्लुएंस अवर मदर, क्योंकि माँ जो है वो बच्चों के साथ इस तरीके से अटैच होती है कि माँ बच्चों को जो है वो बच्चों के लिए जान भी दे सकती है, तो वी कैन इजीली इन्फ्लुएंस। उसके बाद हम छोटे बहन भाइयों को इंस्पायर भी कर सकते हैं टू डू समथिंग। बट वट एक्चुअली लीडरशिप मीन्स कि आप गाइडर भी हो, आप इन्फ्लुएंसर भी हो, आप इंस्पायरर भी हो, एंड आप उस मिशन के अंदर जो कॉमन गोल अचीव करना है, आपने कॉमन गोल, फॉर एग्जांपल इफ वी टेक द एग्जांपल ऑफ क्लाइमेट चेंज। सो मैं थोड़ा सा आपको, जो कि मेरी ग्रीन एंटरप्रेन्योर इन्होंने इंट्रोडक्शन करवाया, तो क्लाइमेट चेंज के हवाले से अगर मैं बात करूं तो देयर इज ए क्लाइमेट लीडर। तो वो क्या करेगा? वो सबसे पहले विल गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट द क्लाइमेट चेंज, देन ही विल फॉर्म सम स्ट्रेटेजी टू इन्फ्लुएंस पीपल एंड टू इंस्पायर देम, और उसके बाद एक ग्रुप बना के एक अपना गोल सेट करेगा कि हमने इस्लामाबाद के अंदर साल 2025 के अंदर इतने दरख्त लगाने हैं। तो उस कॉमन गोल को अचीव करने के लिए वो, जो उसने लोगों को इकट्ठा किया होगा, जिनको गाइड कर रहा है, जिनको इन्फ्लुएंस इन्फ्लुएंस किया उसने, जिनको इंस्पायर कर रहा है, तो वो उनको जो है वो उसमें गाइड थ्रू आउट द टाइम करता रहेगा, सिर्फ बता के पीछे नहीं हो जाएगा। ठीक है। तो मैदान में, यू कैन से, अगर हम सादा लफ्जों में कहें, वो जो मैदान में अपने जंगजुओं के साथ होता है उसी को रहनुमा कहते हैं, उसी को लीडर कहते हैं, और वही एक्चुअल लीडर होता है, और लीडर हमेशा विजन क्रिएट करता है। if I take the example, मैं I'm not politicizing it, but there is fact in our country, कि अगर हम कुछ पॉलिटिकल पार्टीज की एग्जांपल लें तो देर आर मेनी पॉलिटिकल पार्टीज इन आवर कंट्री। लेकिन हम दो तीन मेजर पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ चले जाते हैं तो यू कैन इजिली डिफरेंशिएट ए लीडर एंड ए मैनेजर एंड ए रूलर। और जरूरी नहीं है कि आपका हर हुक्मरान लीडर हो, लेकिन आपका जो है वो कोई ऐसा शख्स जो हुक्मरान भी नहीं है, लेकिन ही कैन बी ए लीडर, बिकॉज उसके अंदर वो वियन है, वो उसके अंदर जो है वो पावर है कि वो वियन क्रिएट कर रहा है और दूसरों को मोटिवेट कर रहा है और उनको रियलाइज करवा रहा है। अभी जिस तरीके से खान साहब आजकल लीडर हैं, तो यू कैन टेक एग्जांपल ऑफ खान साहब एज वेल, और करंट सिचुएशन से ले सकते हैं। उसके बाद कम्युनिकेशन की इंपॉर्टेंस क्या है आपकी लीडरशिप के अंदर? मैं आप लोगों को इसको जो है वो थोड़ा जल्दी कर लेते हैं, एंड पे जाके जो आप लोगों की क्वेश्चंस होंगे तो उनमें ये बहुत सारी चीजें जो है वो क्लियर हो जाएंगी। इंपॉर्टेंस क्या है कम्युनिकेशन में? जो कम्युनिकेशन है लीडरशिप की के अंदर, उसकी इंपॉर्टेंस ये है कि अगर आप एक चीज ऑनेस्टी के साथ, आप आइडिया ऑनेस्टी के साथ, और आप जो है वो अपनी जो आपके इमोशंस है ऑनेस्टी के साथ आप अगर कम्युनिकेट कर रहे हैं, दूसरों के साथ शेयर कर रहे हैं, तो इट बिल्ड ट्रस्ट and transparency as well. For example, I was talking on a topic like relationship of top sort of thing थी। तो उसमें जो है ना वो एक म्यूचुअल डिस्कशन होती है, एक फ्रेंड्स की जो है वो डिस्कशन होती है, तो उसमें मैं कर रहा था। तो मुझे ना एक दोस्त ने कहा कि यार, ये आज के दौर में तुम किधर हो? तो लाइक मैं अपनी एग्जांपल नहीं दे रहा, शायद किसी और ने कहा और मैंने उसको कहा हो कि आज के दौर में तुम किधर हो, आज के दौर में ऐसे लोग नहीं होते हैं। तो ये भी एक, यू कैन से, कम्युनिकेशन की एक स्किल है कि आप किसी भी एग्जांपल को अपने साथ एसोसिएट करके दूसरों को बताते हैं, टू मेक देम अंडरस्टैंड एंड टू डिलीवर द एक्चुअल थिंग यू वांट टू डिलीवर। तो हम बात कर रहे थे ट्रस्ट और ट्रांसपेरेंसी की। तो वो उसने मुझे कहा कि आज के दौर में ऐसी बातें कौन करता है और ऐसे लोग कहाँ मिलते हैं? तो मैंने कहा कि इस दुनिया में ही पाए जाते हैं। और वो, दैट वाज माय फर्स्ट टॉक विद दैट फ्रेंड। तो फिर उसके बाद जो है ना हमारी एक अच्छी, यू कैन से, कि शुरुआत हुई। ओके। सो नेक्स्ट, इंश्योर क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ गोल्स एंड एक्सपेक्टेशंस। ऑब्वियसली जब आप कम्युनिकेट अच्छा कर सकते हैं तो आप अगले बंदे को अपने गोल्स और जो आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं वो आसानी से कम्युनिकेट कर सकते हैं। एंड दिस वर्क्स इन एवरी सेक्टर ऑफ लाइफ। आप
फ्रीलांसर हैं, आप बिजनेसमैन हैं, आपकी पर्सनल लाइफ है, इवन आपका रिलेशनशिप है, इवन उसके अंदर भी ये चीजें जो है वो मैटर करती हैं, और उसके अंदर कम्युनिकेशन मैटर करती है। एक्सपीरियंस कीजिएगा, आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं ना, उनके अपने घर के अंदर तो नहीं, लेकिन अपने फ्रेंड सर्कल में, जो कि आजकल का दौर ऐसा है, तो फ्रेंड सर्कल में एक्सपीरियंस कीजिएगा कि आप जो है वो दो लोग ऐसे हैं जिनके साथ कम्युनिकेशन अच्छी जिनकी है, उनकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है, उनका जो पर्सनल लाइफ है वो डिफरेंट होगी एक ऐसे बंदे से जिसकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है ही नहीं आपके फ्रेंड सर्कल में। तो उसके रोज ब्रेकअप और डिप्रेशन और लड़ाई और ये चीजें हो रही होंगी। उसके बाद इन लीडरशिप दिस इनकरेजेस टीम वर्क एंड कोलैबोरेशन ऑब्वियसली। जब आप कम्युनिकेट अच्छा कर लेंगे, अपने लोगों को इंगेज अपने साथ अच्छे तरीके से कर लेंगे, तो ये जो है वो आपका टीम वर्क और कोलैबोरेशन इंप्रूव होगी। उसके बाद जब कोई मसला आता है, जब कोई चीज आती है, तो को प्रॉब्लम आती है, उसको आप इजीली रिजॉल्व कर सकते हैं। वर्बल कम्युनिकेशन में आता है, कम्युनिकेशन की कुछ कंपोनेंट्स हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन के। वर्बल कम्युनिकेशन है जिसमें आप अल्फाज के साथ कम्युनिकेट करते हैं, वो क्लियर होने चाहिए, कंसाइज होने चाहिए, ज्यादा बात जो है ना वो मध्यम ना हो, और रिस्पेक्टफुल लैंग्वेज हो। अब रिस्पेक्टफुल लैंग्वेज का क्या मतलब है? फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर कम्युनिकेटिंग विद समवन हु डज नॉट नो योर language, then you should communicate in a language that is common, like हम उर्दू में बात कर सकते हैं किसी से, और अगर कोई एक बंदा पंजाबी बोलने वाला है और उसको हम सिंधी में बात करेंगे, पुठवारी में बात करेंगे, तो दैट वुड नॉट बी सुटेबल थिंग टू डू। तो रिस्पेक्टफुल लैंग्वेज का ये मतलब है, कोई इतनी जो है ना वो और बड़ी बात नहीं है। हाँ, अगर कोई पंजाबी बोल सकता है और उसके साथ हम पंजाबी में बात कर रहे हैं, तो दैट 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 वर्क्स, दैट इज गुड। उसके बाद नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, बॉडी लैंग्वेज आपकी, फेशियल एक्सप्रेशंस, आई कांटेक्ट आपका। आप जो है वो अगले बंदे के साथ आई कांटेक्ट बना के बात करेंगे, तो उसको बात अच्छे तरीके से समझ आएगी। आप उसको देख के बात करें, उसको ये नहीं लगेगा कि बात मेरे से कर रहे हो और देख कहीं और रहा है। ठीक है? तो ये एक चीज है जो आपके नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आती है। उसके बाद कम्युनिकेशन लिसनिंग क्या है? आप समझने के लिए सुन रहे हैं, ना कि जवाब देने के लिए सुन रहे हैं। और उसके बाद फीडबैक, फीडबैक इज इंपॉर्टेंट ऑब्वियसली। फीडबैक जो है वो टू वे कम्युनिकेशन को इंश्योर करता है कि जो कम्युनिकेट कर रहा है, जो बंदा बोल रहा है, अगर मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ और मैं बोले जा रहा हूँ और मैं अगर कहीं पे रुक जाता हूँ, तो मैं पता क्यों रुकता हूँ? मैं इसलिए रुकता हूँ कि पता नहीं, मैंने पूछा एक दो दफा पहले भी कि मेरी आवाज आ रही है, कि पता नहीं आप लोगों को मेरी आवाज भी आ रही है या नहीं। इस मीटिंग में हम इसको कवर करेंगे, तो नेक्स्ट इसी लिंक से आप अगर ज्वाइन कर सकते हैं, ये बता दीजिएगा फजर, क्योंकि मेरे ख्याल से 7 एक मिनट रह गए हैं, तो जी मैं ठीक है। हार्डली 7 मिनट में इसको ना कंप्लीट कर नेक्स्ट हम पाऊंगा। न्यू लिंक से शेयर कर देंगे। चलें, ठीक है, ठीक है, ओके। सो मेरे ख्याल से इसी से ज्वाइन करवा लीजिएगा तो ज्यादा बेहतर है। ओके ठीक है। सो फीडबैक, मैं फीडबैक चाह रहा हूँ आपसे। आप अगर टाइप कर रहे होंगे, आप जो है वो अगर यस, ओके, अंडरस्टैंडिंग, ये चीजें, या अगर आप क्लास में बैठे हैं, आप यू कैन से, हम फिजिकली अगर प्रेजेंट प्रेजेंट हैं, तो आप नोट कर रहे हैं, आप जो है वो हाँ जी हाँ जी कर रहे हैं और ये चीजें कर रहे हैं, या सिर्फ हूँ ही कर रहे हैं, तो दैट इज ए सॉर्ट ऑफ फीडबैक। एंड इफ वी टॉक अबाउट दी की लीडरशिप स्किल्स, तो लीडरशिप स्किल्स में होना चाहिए इनकलाबी सोच जिसको कहते हैं, इनकलाब, विजन, आपका विजन एक अच्छा होना चाहिए। लाइक अगर मैं बात करूं, इफ इफ दिस टाइम वी टॉक अबाउट द थिंग, द आवर पॉलिटिकल, यू कैन से सिनेरियो, तो चूंकि एग्जांपल्स यही हैं, यही देने को हमारे पास, तो अनफॉर्चुनेटली हम इसमें कोई मेरी अगर कोई मेरे पॉलिटिकल, ओके। सो वी आर टॉकिंग अबाउट विनरी थिंकिंग। मैं बात कर रहा था कि एग्जांपल्स जो है वो, चूंकि मैं मोबाइल के साथ भी हूं ना कनेक्टेड, तो मोबाइल पे मेरी वीडियो रुक गई थी, तो शायद मोबाइल पे मसला आ रहा था। एनी हाउ,
विनरी थिंकिंग। वियंस हो, वियन हो आपका। इफ यू आर ए गुड लीडर, यू शुड हैव ए गुड वियन। जिस तरीके से 2022 में इफ वी टॉक अबाउट द रिजीम, रिजीम, तो इसमें जो है वो एक, यू कैन से कि एक मेजर डिफरेंशिएशन होती है। नैरेटिव एक बिल्ड किया गया, जिसको हम कहते हैं कि हकीकी आज़ादी इज ए वियन। एंड यू कैन से कि हमारे फैसले हमारे लोग करें, दिस इज ए वियन ऑब्वियसली। ठीक है। तो वो वियन आपकी जो चीज है, यू कैन से इफ यू आर इन ए बिजनेस, तो वो आपके बिजनेस को सपोर्ट कर रहा हो आपका विजन। अगर आप कहीं पे ऑफिस में हैं, कहीं पे, वहां पे आपका लीडरशिप रोल है, वहीं पे जॉब कर रहे हैं, तो आपका जो एक अल्टीमेट गोल है, आपका विजन जो है वो उसको सपोर्ट कर रहा हो, उससे कंट्राडिक्ट ना कर रहा हो। जो आपकी बुनियाद है उससे आपका विजन कंट्राडिक्ट ना कर रहा हो। Then decision making, obviously, decision making is something genuine. When you talk about the hard decisions, और फॉर एग्जांपल आप जब लीडरशिप रोल में होते हैं और आप किसी ऑफिस में हैं, तो आपको कंफ्लिक्ट रिजॉल्व करने के लिए डिसीजन करने पड़ते हैं। आपको ऑफिस की स्ट्रेटजीज को, आपको सब फर्म की स्ट्रेटजीज को इम्प्रूव करने के लिए डिसीजंस करने पड़ते हैं। सो डिसीजन मेकिंग इज अनदर की स्किल ऑफ लीडरशिप। उसके बाद एम्पथी। एम्पथी इज समथिंग दैट कनेक्ट द अदर पीपल, द पीपल वर्किंग विद यू। तो उनके साथ आपका जो रवैया है वो मेहरबाना रवैया होना चाहिए, वो बड़ा सॉफ्ट होना चाहिए। एंड सॉफ्ट, कंसाइज एंड टू द पॉइंट। बिल्कुल भी जो है वो एक काइंडनेस नहीं होनी चाहिए कि बंदा अगला बिगड़ ही जाए। ठीक है। तो एम्पथी इज समथिंग, लाइक मैं अगर उसको सक्सेसफुली आपको एक्सप्लेन करने में कामयाब हुआ हूँ, तो टाइम शॉर्ट हुआ है तो मैं थोड़ी सी एग्जांपल्स भी मैं अपनी शॉर्ट कर रहा हूँ। एंड देन रिजिलियंस। रिजिलियंस इज समथिंग लाइक, आप एक डिसीजन लेके उस पे डट जाएं, या उसको जब आप फुलफिल कर रहे हैं, उस टास्क को जब फुलफिल कर रहे हैं, तो आपके सामने जितनी भी हार्डशिप्स आए उसको आप बहादुरी के साथ उनका वो करें, सामना करें। एंड यू कैन से कि आप उनको जो है वो फेस करें, आप उनसे भागे नहीं। उसके बाद टाइप्स ऑफ लीडरशिप है, ये मेरे ख्याल से जरूरी नहीं है, इनको हम वो बाद में कभी डिस्कस कर लेंगे। ये वैसे मैंने स्लाइड एक ऐड कर दी थी। टाइम शॉर्ट है तो हम चलते हैं चैलेंजेस में, और उसको ओवरकम हम किस तरीके से कर सकते हैं। उसके बाद फिर लास्ट स्लाइड अगली होगी जिसमें आप लोगों के लिए कुछ सजेशंस होंगी। सो चैलेंजेस इन कम्युनिकेशन एंड लीडरशिप स्किल्स। लैंग्वेज बैरियर हो सकते हैं ऑब्वियसली। लीडरशिप स्किल, सॉरी, अगर हम कम्युनिकेशन स्किल की बात करेंगे, तो उसके अंदर हमारा लैंग्वेज बैरियर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके साथ हमारी जो है वो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, बैरियर इन कम्युनिकेशन होते हैं कि बड़ों के साथ कम्युनिकेट करने में हमें प्रॉब्लम होती है चीज़ों में। उसमें रिस्पेक्ट का फैक्टर आ जाता है। हम उनके साथ भी कम्युनिकेट ऑब्वियसली कर सकते हैं इफ वी आर इन, लाइक यू कैन से सम प्रोफेशन एंड प्रोफेशनल कम्युनिकेशन हो, तो ऑब्वियसली उसमें कर सकते हैं। लेकिन पर्सनली अपने घर के अंदर बड़ों के साथ कम्युनिकेट करने में मुझे भी, लाइक नॉट बड़ों के साथ लेकिन वाले साहब के साथ, ऑब्वियसली रिस्पेक्ट का मैटर होता है, तो उसमें प्रॉब्लम मुझे भी होती है। तो इसका हाल मेरे से नहीं पूछिएगा, बाकी का पूछ लीजिएगा। उसके बाद मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ मैसेजेस। सो अपना एक्सपीरियंस है मेरा कि मैंने एक दो दफा जो है वो वाले साहब से कम्युनिकेट करने की कोशिश की भी, तो वो बैरियर आया और उसमें जो है ना वो मिस इंटरप्रिटेशन हो गए, उन्होंने मेरे मैसेज को मिस इंटरप्रेट कर दिया। तो दैट क्रिएटेड सम काइंड ऑफ, लाइक यू कैन से, प्रॉब्लम या गुस्सा उनका वो हो सकता है। तो फिर उसके बाद मैंने अम्मी के थ्रू उनको समझाया कि मैंने ये बात नहीं, ये बात की थी। अच्छा अच्छा, फिर ठीक है। सो उसके बाद लैक ऑफ कॉन्फिडेंस एंड क्लैरिटी। आपका जो है वो कॉन्फिडेंस और अपने अंदर जो खुद एतमादी जिसको कहते हैं, वो अगर नहीं है और उसका उसका फुकदान है, तो ये भी एक चैलेंज है आपकी कम्युनिकेशन स्किल में भी और लीडरशिप स्किल में भी। उसके बाद मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ मैसेजेस है, जो
ये लीडरशिप स्किल में भी ऑब्वियसली, अगर आपकी कम्युनिकेशन अच्छी नहीं है तो यू आर नॉट ए गुड लीडर। और इफ यू आर ए गुड लीडर और आपकी कम्युनिकेशन अच्छी नहीं है तो यू आर लायर। ठीक है। और अगर आप सिर्फ गुड कम्युनिकेटर हैं और आप के अंदर कुछ ऐसे गट्स नहीं है, कुछ ऐसी स्किल्स नहीं है जिनको हम पीछे हमने डिस्कस किए लीडरशिप स्किल्स में, तो यू आर नॉट ए लीडर, एक्चुअली यू आर ए गुड कम्युनिकेटर एंड यू कैन जस्ट कम्युनिकेट इजीली। लेकिन आप जो है वो उसको मैदान में खड़े होके उन सब चीज़ों को कैरी नहीं कर सकते हैं। देन मैनेजिंग डाइवर्स टीम्स, ज़्यादा सारी टीमें, मुख्तलिफ टीमें मैनेज करना, मुझे इसमें प्रॉब्लम रही है अक्सर। लाइक इफ आई एम सिटिंग इन पंजाब और इस्लामाबाद, तो मुझे कश्मीर की टीम को अगर मैनेज करना है, साउथ पंजाब की टीम को मैनेज करना है, केपीके को मैनेज करना है, उसके बाद जीबी को मैनेज करना है, इटसेल्फ इस्लामाबाद को मैनेज करना है। इफ़ आई टॉक अबाउट माई सोशल जर्नी, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती थी। तो अक्सर मुझे ये होता था कि टीमों को जब साथ लेके चलना होता था तो बहुत ज़्यादा जो है ना वो चैलेंजेस होते थे, और फिर उनको ओवरकम भी ऑब्वियसली सीख सीख के किया। तो ओवरकम कैसे किया? प्रैक्टिस एक्टिव लिसनिंग एंड एम्पथी। एक, मैंने शुरू में आपको की बताई है कम्युनिकेशन की, कभी की बता रहा हूं। लिसनिंग इज की टू कम्युनिकेशन, वो मेजर की है, ये भी की है। एक मेजर की कर लेते हैं, एक सिर्फ की कर लेते हैं। तो लिसनिंग इज की टू कम्युनिकेशन। उसके बाद अडॉप्ट कम्युनिकेशन स्टाइल टू द ऑडियंस। ऑब्वियसली अगर आप कम्युनिकेट कर रहे हैं तो कम्युनिकेशन आपने सीखनी है, या आपको इस चीज के बाद कुछ इससे आप अगर कुछ सीख सकते हैं तो वो ये होगा कि देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, देयर आर 4 स्टाइल्स ऑफ कम्युनिकेशन। और अगर आपको वो 4 स्टाइल्स कम्युनिकेशन के आते हैं तो यू आर ए गुड कम्युनिकेटर। उन 4 स्टाइल्स में डिफरेंट कैटेगरीज के लोग जो है, जिस जिस जो इनको आप रूड भी कहते हैं, जिनको आप एरोगेंट भी कहते हैं, जिनको आप बहुत बातूनी भी कहते हैं, जिनको आप टू द पॉइंट मतलब एटीट्यूड वाला भी कहते हैं, वो उनमें फॉल करते हैं। अगर आप उनको पढ़ गए ना तो आप इनके साथ कम्युनिकेट कर जाएंगे। देन सीक फीडबैक टू इम्प्रूव। अगर आप कम्युनिकेट कर रहे हैं कि कहीं पे बात कर रहे हैं, कहीं पे आपने बात की है, आप प्रैक्टिस किया आपने, तो ऑब्वियसली किसी के सामने प्रैक्टिस की है तो उससे आप फीडबैक लें। देन फोस्टर एन इंक्लूसिव एंड रिस्पेक्टफुल एनवायरनमेंट। आप अपने when you are communicating तो उसमें देयर शुड बी गुड एनवायरनमेंट, लाइक हीटेड और इमोशनली चार्ज सिचुएशन और इस तरह की चीजें, जो हमने कुछ बैरियर पीछे पड़े हैं। अच्छा, ये ऐसी चीजें हैं, मेरे पास ना प्रॉपर पूरा एक कोर्स है जो मैं करवाता हूँ। ठीक है। तो उसमें ये सारी चीजें जो है ना इनकी डिटेल दी हुई है। देन लीड बाय एग्जांपल एंड कंटिन्यूअस लर्निंग। अगर आप लीड कर रहे हैं तो यू शुड हैव सम एग्जांपल्स, और आपकी रियल लाइफ से एग्जांपल हूँ जैसे मैंने आपको दी, और उसके बाद आपकी कंटिन्यूअस लर्निंग हो। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। कुछ टिप्स हैं, प्रैक्टिकल टिप्स हैं, वो मेरे ख्याल से दोबारा आप ज्वाइन करेंगे 2-3 मिनट के अंदर, तो फिर इंशाल्लाह आपको ये प्रैक्टिकल टिप्स आपको बता देंगे, जो आपको यू कैन से के काम आएंगे आगे। तो मेरे ख्याल से लेस देन 1 मिनट रहता है पीछे, चंद सेकंड्स ही हैं। बता दें होस्ट साहबा कितना टाइम रह गया है जी इस जी, मीटिंग लेस को एंड लेस होने देन में? 1 मिनट, और मैं आप न्यू लिंक शेयर कर देती हूँ। अच्छा, इसको